नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। 12 एजेंडे पर लग सकती है मोहर। कर्मचारियों को 3% डीए मिलने की आस। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिल्ली के बाद कुल्लू का दौरा किया। इसके बाद अब शिमला लौट आए हैं और शनिवार को दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। ऐसी जानकारी है कि मंत्रिमंडल की बैठक में 12 एजेंडे कैबिनेट ब्रांच के पास पहुंचा है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारी सरकार से 3% डीए की आस लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में भी 15 मई 2025 से 3% डीए देने की घोषणा की थी। यदि वित्तीय संसाधन जुटाने में सरकार सफल रहती है तो फिर 3% डीए देने पर मुहर लग सकती है। सीएम सुक्खू ने देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले 52 बलिदानियों के परिजन और वीर सिंह नवाजे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऑपरेशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बलिदानी सूबेदार मेजर पवन के पिता गरज सिंह और पुत्र अभिषेक को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। उन्होंने कीर्ति चक्र विजेता बलिदानी नायक दिलबर खान की धर्मपत्नी जमीला को 15 लाख रुपए और बलिदानी हवलदार रोहित कुमार की पत्नी भारत लक्ष्मी को 10 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान सीएम ने देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले 52 बलिदानियों के परिवारों और वीर सैनिकों को सम्मानित किया। एजेंसियां करेंगी अब आरोपी अभिषेक से पूछताछ। रिपोर्ट के बाद होगी आगामी कार्रवाई। भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार युवक अभिषेक भारद्वाज से पूछताछ में पुलिस विभाग की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में आरोपी युवक से गुप्तचर विभाग की कई एजेंसियां भी पूछताछ कर सकती है। आरोपी युवक अभिषेक ने कॉलेज में दाखिला लिया था लेकिन बीच में छोड़ दिया था और वर्तमान में वह एक कंप्यूटर सेंटर में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा था और पार्ट टाइम कैटरिंग का काम भी करता था। हिमाचल की सुक्खू सरकार लेगी 800 करोड़ रुपए का ऋण, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार 800 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। शुक्रवार को राजपत्र में वित्त विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। 3 जून को यह धनराशि सरकार के खाते में आ जाएगी। 20 वर्ष के लिए यह ऋण लिया जा रहा है। राज्य सरकार 4 जून 2045 तक यह ऋण चुकाएगी। ऋण लेने के लिए तर्क दिया गया है कि विकासात्मक कार्यों को इसे खर्च किया जाएगा। राज्य के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन के भुगतान के बाद कोषागार के बैलेंस के लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से अब ऑनलाइन एमबीए और एमसीए कर सकेंगे विद्यार्थी, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जुलाई से 5 पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाएगा। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में दूरवर्ती और ऑनलाइन शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने से केंद्रीय विश्वविद्यालय देश भर के विद्यार्थियों के साथ दूसरे देशों के विद्यार्थियों को घर द्वार पर गुणात्मक शिक्षा मुहैया करवाएगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 5 विषयों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा विद्यार्थियों को देने जा रहा है। इस 5 विषयों में एमबीए, एमसीए, एमए इतिहास से एमए अर्थशास्त्र और एमए राजनीतिक विज्ञान शामिल है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने साथ में बताया कि छात्र हित में सीयू प्रशासन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलने से विद्यार्थी घर द्वार शिक्षा हासिल कर सकेंगे, जिसका उन्हें भविष्य में फायदा होगा। चंडीगढ़ की सुखना झील की तर्ज पर कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे बनेगी साइकिल ट्रेल। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे सुखना झील की तर्ज पर साइकिल ट्रेल विकसित होगी, जिसके लिए वन विभाग ने विस्तृत प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट में साइकिल ट्रेल के साथ साथ जॉगिंग ट्रेल और मेडिटेशन स्थान भी विकसित करने का प्रावधान है। 10 करोड़ का यह प्रोजेक्ट जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि जायका के सहयोग से तैयार करने की योजना है। बहरहाल वन विभाग ने 10 करोड़ का एक विस्तृत प्रारूप बनाकर जायका को स्वीकृति के लिए भेज दिया। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद जिला मुख्यालय कुल्लू में यह प्रोजेक्ट पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। इस बारे में विभागीय अधिकारियों की माने तो कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे साइकिल ट्रेल को चंडीगढ़ की सुखना झील की तर्ज पर बनाने की योजना है। यह प्रोजेक्ट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा और मनाली, मणिकर्ण और अन्य स्थानों पर जाने वाले पर्यटक इसके बाद मुख्यालय में भी रुकेंगे और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल में पेयजल प्रबंधन प्रणाली लागू। जब भारतीय मानक ब्यूरो परमाणु शाखा कार्यालय द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से राज्य स्तरीय मानकीकरण समिति की बैठक का आयोजन शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय में किया गया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को BIS मानक 10,500 के अनुसार पाइप से पेयजल प्रबंधन प्रणाली को प्रदेश भर में लागू करने के निर्देश दिए। क्षमता निर्माण के तहत विभागों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करने और युवा राज्य सरकार के अधिकारियों को भारतीय मानक ब्यूरो मानक निर्माण कार्य में शामिल करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। राज्य विभागों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करें और राज्य सरकार की खरीद नीति में भारतीय मानक विनिर्देशों को शामिल करें।
हिमाचल में 10 दिन पहले आएगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी कर दी तारीख। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में लगातार आंधी तूफान, भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के अनुमान की चेतावनी जारी की है। में IMD के अनुसार हिमाचल में समय से 10 दिन पहले मानसून आ सकता है। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 15 से 17 जून के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की उम्मीद है, जो तय समय से लगभग 10 दिन पहले है। यह मजबूत चक्रवाती गतिविधि और नमी से भरी हवाओं के कारण हो सकता है, जो पहले से ही दक्षिणी प्रायद्वीप के माध्यम से मानसून को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमाचल के 6 जिलों में शुक्रवार सुबह तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और तूफान के कारण पर्वतीय राज्य में आम जनजीवन आंशिक रूप से बाधित हुआ। आतंक के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का साथ जोहान्सबर्ग में अनुराग ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर आतंकवाद पर भारतीय सेना की कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारत की ओर से विदेश यात्रा पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 7 सांसदों के साथ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सांसदों व डिप्टी स्पीकर से भेंट कर प्रवासी भारतीयों एवं स्थानीय मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में दक्षिण अफ्रीका पूरी दृढ़ता से हमारे साथ खड़ा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गांधी जी के देश भारत और नेल्सन मंडेला देश दक्षिण अफ्रीका ने संघर्ष भी देखा है और अहिंसा का जो सिद्धांत गांधी जी ने अपनाया, नेल्सन मंडेला भी उसी राह पर चले। भारत ने आजादी से अब तक किसी देश पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। मैं अगर ऐसे कई अवसर आए जब भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले की मार झेली है, यह वक्त दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बताने और उसके आतंकवाद को बेनकाब करने का है। पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर 23 किलो 98 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा। जिला पुलिस से नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 29 मई को राजा का तालाब में नाकाबंदी कर रखी थी कि इस दौरान सुनील कुमार उर्फ नौकापुत्र मदनलाल निवासी मनारा के कब्जे से 23 किलो 98 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। में SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि आरोपी एक कुख्यात नशा तस्कर है जिस पर अन्य केस भी पंजीकृत है। हाफिज सईद और मसूद अजहर सौंपे पाकिस्तान, फिर बातचीत की सौंपेंगे, भारत ने रखी शर्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तान से कहा कि अगर वह भारत के साथ बातचीत के लिए गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए। श्री सिंह ने गोवा तट पर भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर अधिकारियों और नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान बातचीत के लिए गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा ताकि न्याय हो सके। ये दोनों न केवल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित आतंकवादी भी हैं। मुंबई हमलों के आरोपी तऊर राना को हाल ही में भारत लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों को अगले महीने से मिल जाएगी राहत। हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों को अगले माह राहत मिल जाएगी। पिछले महीने का जो बिजली का बिल इन किसानों का आया था वह बिना सब्सिडी का था, लेकिन अब सब्सिडी के साथ यह बिजली का बिल आएगा और उसमें जो ज्यादा राशि बिजली बोर्ड ने वसूल की है एडजस्ट कर दी जाएगी। मैं लाखों किसान इस राहत के इंतजार में, क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जब किसानों को बिजली के बिल आए तो उस समय यह घोषणा की थी कि किसानों को सब्सिडी पर ही बिजली दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने उस समय सब्सिडी घोषित नहीं की थी और इसका आदेश जारी नहीं हुआ था। लिहाजा बिजली बोर्ड ने तब नियामक आयोग द्वारा तय किए गए टैरिफ पर भी बिजली के बिल जारी कर दिए थे, मगर सीएम ने बाद में आदेश जारी किए जिस पर अब बिजली बोर्ड ने सब्सिडी दे दी है। मैं यहाँ बता दें कि सरकार पिछले महीने से ही किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी लागू करेगी और इसी तरह के आदेश बिजली बोर्ड ने जारी किए, जिसके चलते यहाँ किसानों को अब सब्सिडी पर बिल आएंगे। किसान परेशान है क्योंकि इस महीने जो उनको अप्रैल महीने का बिल मिला था वो बिना सब्सिडी का था। ग्राम्फू लोसर मार्ग गाड़ियों के लिए खुला, लाहौल स्पीति में बड़े सैलानी, सिर्फ इन वाहनों को अनुमति। लाहौल स्पीति की सुंदर पहाड़ियों का दृश्य देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। मनाली ले ग्राम मार्ग पर पर्यटक दौड़ने शुरू हो गए। सिंकुला की पहाड़ी भी पर्यटकों को भा रही है। सुमदो खजा ग्राम्फू मार्ग भी दोनों तरफ से 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया। पर्यटकों को इस मार्ग की बर्फीली वादियों भी भा रही है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला लाहौल और स्पीति ने सुमदो खजा ग्राम्फू सड़क 4x4 वाहनों के लिए खोलने के आदेश की नोटिफिकेशन जारी की है।
22 नवंबर 2024 से काजाग्रामपुर रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। बता दें कि अब खुल गया। मैं DDMA सह अध्यक्ष एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने कहा कि सीमा सड़क संगठन ने सूचित किया है कि NH 505 रोड पर ग्रामपुर लोसर खंड की निकासी का काम पूरा हो गया। मैं DDMA सह अध्यक्ष एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने कहा कि लाहौल स्पीति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 के अंतर्गत इस मार्ग पर यातायात की आवाजाही को अनुमति दी गई है। मर्ज स्कूलों के DPE पद खत्म न करे प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार ने हाल में एक निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर अलग अलग चल रहे गर्ल्स और बॉयज वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को मर्ज कर को एजुकेशन किया जा रहा है। मैं शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ललित चौहान ने कहा कि संघ का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि मैं जिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उन स्कूलों के DPE के पद को समाप्त न किया जाए। मैं जिन स्कूलों में DPE के पद स्वीकृत नहीं है उन स्कूलों में DPE के पद स्वीकृत किए जाए, क्योंकि ऐसे स्कूलों की संख्या 400 के लगभग है और बच्चे भी शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूलों में DPE की पोस्ट स्वीकृत नहीं है। मैं पिछले 4 वर्षों से शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति पर स्टे लगा हुआ था। मैं 23 मार्च को उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति पर स्टे हटा दिया और शारीरिक शिक्षकों की DPE के पद पर पदोन्नति करने का रास्ता साफ कर दिया। विभाग ने अभी तक आगामी इस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। मैं संघ ने मांग की है कि सरकार स्वीकृत 870 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करे। TGT के लिए आवेदन शुरू। HPRCA की वेबसाइट पर 23,000 ने किया OTR, इतनी होगी फीस। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में लंबे अंतराल के बाद नई व्यवस्था के साथ पहली बार भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो गया। में अभ्यर्थी गुरुवार मध्यरात्रि यानी 12 बजे के बाद ऑनलाइन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि राज्य चयन आयोग ने TGT के तीनों फॉर्मेट के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस अब शुरू हुआ है। में आयोग के मुताबिक TGT के लिए 3 जुलाई 2025 तक आवेदन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थियों को निकलना पड़ेगा। मैं जब तक OTR नहीं होगा तब तक कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के लिए जारी होने वाले विज्ञापन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। TGT कमीशन के लिए प्रदेश सरकार से मांगी छूट। राजकीय शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय B.Ed कॉलेज धर्मशाला के चौथे सेमेस्टर के प्रशिक्षु शिक्षकों ने TGT कमीशन के विभिन्न पदों में आवेदन करने की छूट की मांग उठाई। पूर्व में प्रदान की गई छूट की तर्ज पर इस बार भी छात्रों ने कमीशन परीक्षाएं देने संबंधित मांग रखी है। इसके चलते प्रशिक्षु शिक्षकों ने DC कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने अपने लिखित ज्ञापन में कहा कि TGT कमीशन 2025 की परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी की गई है, लेकिन इस बार B.Ed के चौथे सेमेस्टर के छात्रों को कमीशन की परीक्षा देने का मौका प्रदान नहीं किया है। उन्होंने सरकार व शिक्षा विभाग से मांग उठाई है कि उन्हें TGT कमीशन में भाग लेने के लिए अनुमति पत्र प्रदान किया जाए। छात्रों के बीच बढ़ेगा संवाद जनसंपर्क। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया पॉडकास्ट चैनल अनचार्टेड टेल्स। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने अपने आधिकारिक पॉडकास्ट चैनल अनचार्टेड टेल्स का शुभारंभ किया। यह एक नवाचारी पहल है जिसे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया के तहत जनसंचार और पत्रकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया। इस पॉडकास्ट चैनल का शुभारंभ करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि यह मंच छात्रों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को उभरते हुए मीडिया फॉर्मेट्स के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। विश्वविद्यालय पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक संचार उपकरणों के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में इस पॉडकास्ट चैनल को विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। कुल्लू के इस इलाके में जोशीमठ जैसे हालात, 25 हेक्टेयर क्षेत्र में आई दरारें, दर्जनों मकानों पर मंडराया खतरा। जिला मुख्यालय कुल्लू से सटे अपर शास्त्री नगर क्षेत्र में भू धसाव जैसी गंभीर स्थिति बनती जा रही है। यहाँ लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से दर्जनों रिहायशी मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। अगर समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले बरसात के मौसम में यह इलाका जोशीमठ जैसी त्रासदी का गवाह बन सकता है। स्थानीय निवासी सुधीर गौतम और खुशहाल नेगी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में जमीन धस रही है और दरारें लगातार बढ़ती जा रही है। इन दरारें की चपेट में 2 से 3 दर्जन मकान आ सकते हैं। उनका कहना है कि प्रतिदिन दरारें फैल रही है जिससे पूरे मोहल्ले के उजड़ने का खतरा बना हुआ है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5 अधिकारियों को जारी किए कारण बताओ नोटिस। जाने क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। संबंधित अधिकारियों से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। मैं उसके उपरांत इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 12वीं के अंग्रेजी के मार्च माह में चुवाड़ी में गलती से प्रश्न पत्र खुलने के बाद स्थगित किए गए पेपर के आंसर की से नए एग्जाम की OMR सीट संबंधी मामले में बोर्ड की संबंधित शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
लोगों की समस्याओं को निराकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। रोहित ठाकुर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निराकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसी सोच के तहत सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया गया है। शिक्षा मंत्री आज चौपाल उपमंडल की ग्राम पंचायत ननहार में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से चौपाल और विशेषकर ननहार की जनता आवश्यक रूप से लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जो भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन किसी भी क्षेत्र की पूंजी होती है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसी सोच के साथ कार्य करते हुए सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रिटायरमेंट से एक दिन पहले इंजीनियर के घर पर छापा, 2 करोड़ से अधिक नगद जब्त। भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग ने भुवनेश्वर में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता बेकुन नाथ सारंगी के घर पर छापा मारा और 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की। इस दौरान कुछ सोने की घड़ियां भी बरामद की गई। यह छापा उनके सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों के बाद मारा गया। सतर्कता विभाग के अधिकारियों के अनुसार भुवनेश्वर के एक फ्लैट में छापे के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी खिड़की से बाहर फेंकी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भुवनेश्वर के पीडीएन एक्जोटिका स्थित फ्लैट से ही करीब 1 करोड़ रुपए मिले। इसके अतिरिक्त अंगुल स्थित उनके पैतृक घर से 1 करोड़ 1 लाख रुपए जब्त किए गए। 8वां वेतन आयोग मिनिमम और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लेवल 1 से 18 के कर्मचारियों की पेंशन में कितना होगा इजाफा, जाने पूरी जानकारी। 8वें वेतन आयोग का गठन की प्रक्रिया चल रही है। वह सरकार जल्द ही इसके चेयरमैन और सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। वेतन आयोग की घोषणा होने के बाद न केवल केंद्रीय कर्मचारी वेतन संशोधन को लेकर उत्सुक हैं, बल्कि केंद्रीय पेंशन भोगी भी अपनी पेंशन संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे पेंशन भोगी जो वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 से 18 तक के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे या जो 7वें वेतन आयोग के गठन से पहले रिटायर हुए थे, वे अपनी अनुमानित पेंशन और पेंशन भोगियों पर 8वें वेतन आयोग के समग्र प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट 1.92 से 2.86 हो सकता है। जब सेना को खुली छूट थी तो ट्रंप ने क्यों की सीज फायर की घोषणा? इंदिरा गांधी के समय ऐसा नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में शिमला समझौते का गवाह बने हिमाचल प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ने वाले 50 पूर्व सैनिकों सहित ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस से प्रभारी रजनी पाटिल ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। इन उपभोक्ताओं को अगले महीने कम आएगा बिजली बिल, जाने क्यों हुआ ऐसा? हिमाचल में 1 लाख से अधिक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने कृषि और सिंचाई के लिए दी जा रही बिजली पर सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया। इसके बाद भी किसानों को पिछले महीने बिना सब्सिडी वाले बिल जारी किए गए थे, जिसका भुगतान करने में किसानों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ी थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि बिना सब्सिडी के जारी हुए बिल को लेकर अब सरकार ने नया निर्णय लिया है। हर पत्थर पर लिखा राम, धनौटी बग्घी मार्ग पर बने मंदिर में विराजेंगे हनुमान। मंदिर के हर पत्थर पर राम, 30,000 पत्थरों पर राम नाम लिखकर बने मंदिर में करीब 2 करोड़ की राशि खर्च की गई। ये मंदिर बना है महादेव पंचायत के धनौटू में। वह पत्थर पर राम का नाम लिखा है राजमिस्त्री बिहारी लाल ने। वहाँ संजास पंचायत के गाँव गवाड़ के रहने वाले हैं। अब मंदिर का 10% कार्य शेष रह गया। आगामी रामनवमी में इस भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वह विशुद्ध शंकराचार्य शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण कार्य पिछले 25 साल से निरंतर किया जा रहा है। मंदिर की छत पर कलश स्थापित हो गया। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी खूब राम का कहना है कि 25 से 30 साल पहले इसी स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान मूर्ति के रूप में विराजते थे। फिर इसी स्थान पर संत महात्मा अपना डेरा जमाने लगे। इसी दौरान मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया। अब जाकर जब मंदिर की छत पर अंतिम पाषाण कलश लगाए, इस मंदिर में राम दरबार के साथ हनुमान भी विराजेंगे। HRTC की बसों में सफर करना हुआ खतरनाक, आने में एक ही दिन में पेश आए 2 हादसे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की पुरानी और खराब हालत वाली बसों में लगातार सामने आ रही तकनीकी खराबियों के चलते यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। शुक्रवार को अपने उपमंडल में NH 305 मार्ग पर 2 अलग अलग स्थानों पर HRTC बसों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण हादसे होते होते टल गए। पहली घटना में ब्रेक फेल होने से बस सामने खड़ी दूसरी बस से टकरा गई, जबकि दूसरी घटना में बस की सॉफ्ट सड़क पर गिर गई। इन घटनाओं ने निगम की मरम्मत व्यवस्था और तकनीकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बिलासपुर में आंधी तूफान ने मचाया कहर, स्कूली बच्चों से भरे ऑटो पर गिरा पेड़। बिलासपुर शहर में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक ऑटो आंधी तूफान के चलते गिरे पेड़ की चपेट में आ गया। मैं गनीमत रही इस हादसे के दौरान ऑटो में सवार स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। मैं जानकारी के अनुसार बिलासपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई जगहों पर पेड़ गिरने और रास्ते अवरुद्ध होने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बता दें कि इसी दौरान उपायुक्त कार्यालय के पास तेज आंधी और तूफान के कारण एक विशालकाय पेड़ अचानक एक ऑटो पर आ गया जिसमें 4 स्कूली बच्चे सवार थे। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को ऑटो से बाहर निकाला। बाद में लोक निर्माण विभाग की टीम ने पेड़ को हटाकर रास्ता साफ किया और यातायात को बहाल किया गया। जुनून की कोई उम्र नहीं, बुजुर्गों ने विदेशी धरती पर मचाया धमाल, जीते 4 सिल्वर मेडल। ऊना जिले के 2 वरिष्ठ एथलीटों ने हाल ही में न्यू ताइपे सिटी चीन में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स में भारत का नाम रोशन किया। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में ओम प्रकाश शर्मा और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में अजीत सिंह ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 4 रजत पदक जीते, जिससे देश और विशेष रूप से ऊना जिले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गर्व महसूस हुआ। सुनार हुआ ठगी का शिकार, नकली सोना देकर लगाई 8 लाख की चपत। जिला कंगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के कस्बा रहन का एक सुनार ठगी का शिकार हो गया। उसे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा नकली सोना देकर 8 लाख रुपए ठग लिए गए। इस विषय पर व्यापार मंडल प्रधान चेतन चंबीयाल ने सभी सुनारों से विनती की है कि वे घर में किसी भी अनजान व्यक्ति से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि RK ज्वेलर्स के पास 26 मई को कुछ अनजान लोग सोना गिरवी रखकर 8 लाख रुपए ले गए थे। जब शक होने पर सोने की जांच की गई तो सोना नकली निकला। बताया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट पुलिस में दे दी गई है। चिट्टे की ओवरडोज ने ली युवक की जान, हाथ पर मिले इंजेक्शन लेने के निशान, मां ने बताया बेटा था नशे का आदी। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा युवाओं की जिंदगी खत्म कर रहा है। वह ताजा मामला बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत स्वाहन से सामने आया है। वह जहां सड़क किनारे एक युवक की संदिग्ध हालत में शव मिला, वहीं युवक के हाथ पर इंजेक्शन लगाने का ताजा निशान भी दिखा, जिससे आशंका जताई जा रही है कि चिट्टे के ओवरडोज से युवक की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार स्वारघाट पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत स्वाहन में चिट्टे की ओवरडोज से युवक की संदिग्ध मौत हुई है। युवक की बाएं हाथ पर इंजेक्शन लगाने का निशान पाया गया, जहां से खून की ताजा बूंद भी निकली हुई थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हिमाचल में जिलों की संख्या कितनी है।